प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 33वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। आज के विषय हमारा अपना जो पात्र हैं वो छत्रपति शिवाजी हैं। औरंगजेब के राज्य में इस्लामीकरण का कार्यक्रम औरंगजेब ने बहुत छेड़ रखा था। किसी न किसी प्रकार से औरंगजेब भारत की जनता को इस्लाम के दायरे में लाना चाहता था। चूंकि इस्लाम के दायरे में आकर के रहती दुनिया तक जब तक वो व्यक्ति रहेगा, वो भारत का क्या दुनिया के किसी भी देश का शत्रु बन करके रहेगा। तो औरंगजेब की ये नीति थी। कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं औरंगजेब के समय में और दूसरे आगे पीछे भी कि जिन्होंने ये इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेज न हो, इन बाहर के लोगों के सामने, तुर्कों के सामने, मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और इनको उलझाए रखा। उनमें से एक छत्रपति शिवाजी हुए हैं। ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनकी माता सब जानते हैं जीजाबाई थी और इनकी माताजी बहुत आदर्श माता थी। रामायण की, महाभारत की वीरता की कहानियां बचपन से इनको सुनाती रहती थी। और इनके जो गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने भी इनको बहुत वीर क्षत्रिय बनाने का प्रयास किया, इनको संस्कार दिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि यद्यपि ये राजा नहीं थे, इनके पिताजी कहीं औरंगजेब के यहाँ ही नौकरी करते थे। ये एक प्रकार से नौकरी का इनका कार्य था, राजा ये नहीं थे। 1630 में इनका जन्म हुआ और 15 साल की उम्र में ही इन्होंने सब सैन्य कला और युद्ध लड़ने की कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना, ये सब सीख लिया था। और इनकी अलग ही शैली थी एक। ये सीधे नहीं लड़ते थे, ये छुप करके लड़ते थे। गुरिल्ला युद्ध करने में एक प्रकार से भारत में पहला व्यक्ति हुआ है जो गुरिल्ला युद्ध करता था। उस समय में इधर पंजाब में सिख प्रतिरोध कर रहे थे औरंगजेब का और उधर दक्षिण में ये शिवाजी कर रहे थे। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और आदिल शाह, बीजापुर में आदिल शाह राज करता था, उसका सेनापति था वो सेनापति अफजल खान। वो सेनापति एक बार आया संधि करने के बहाने से, उसने संदेश भेजा शिवाजी के पास कि हम आदिल शाह जो राजा है, बादशाह है, वो आपसे संधि करना चाहता है और आप मिलकर बात कर लो। तो ये कटार लेके गए अपने साथ और अफजल खां मिलने के बहाने इनको मारना चाहता था। ये कवच भी पहन के गए। तो जब उसने इन पर आक्रमण किया तो कवच ने इनको बचा लिया और कटार के द्वारा इन्होंने अफजल खां को मार दिया। उसके बाद ये लड़ते रहे और लड़ते लड़ते एक बार ये आगरे के किले में बंदी भी हो गए। और बंदी होकर के फिर ये फलों की टोकरियों में, मिठाई की टोकरियों में, छोटे कद के थे और बड़े बड़े टोकरे थे, उसमें बाहर निकल आए किसी प्रकार से। हर प्रकार की साम दाम दंड भेद की नीति ये चलाते थे। इस प्रकार से इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक में भी बहुत बाधाएं आई। ब्राह्मणों ने इनको क्षत्रिय नहीं माना। फिर समर्थ गुरु रामदास ने इनका राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक होने के बाद इनको छत्रपति की पदवी दी गई, छत्रपति शिवाजी महाराज। कभी जीवन में ये हारे नहीं और कभी इन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। पूरे जीवन भर ये अपने साम्राज्य के लिए
हिंदू साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। विजयनगर के बाद पहला हिंदू साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया और पूरे 1680 तक इनका जीवन 50 साल की उम्र तक रहा। 1680 तक ये अपना राज्य करते रहे और औरंगजेब का मुकाबला करते रहे। इनके मृत्यु के पश्चात पेशवा इनके उत्तराधिकारी हुए और आपको जानकारी है कि 1761 तक इनके मृत्यु के 80 साल बाद तक उनका प्रभाव रहा। उन्होंने इधर तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें भी मराठे लड़े, यद्यपि उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर पंजाब पर भी कब्जा किया और पूरे देश पर उनका प्रभुत्व रहा। तो इस प्रकार से जो बाहर की शक्तियां थी, जो इस्लामीकरण की शक्तियां थी, उनको पराजित करने में इस महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान है। इनको भारत कभी भूल नहीं सकता। इनके कारण से ही आज हमारी संस्कृति जिंदा है। इतना ही शिवाजी महाराज के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।